गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम संजय सिंह धाकड़, एक्स सिविल जज। आज हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उसके ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं। और वो सेक्शन है सेक्शन 53A, विच इज़ रिलेटेड टू पार्ट परफॉर्मेंस, यानी कि भागिक पालन का जो सिद्धांत है। आज हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे कि ये क्या सिद्धांत है और किस व्यक्ति को इस सिद्धांत का प्रयोग करने से संरक्षण मिलता है। तो इसकी शुरुआत होती है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में एक प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुक्रम में प्रपोज ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी का पोजेशन भी ले लिया है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर इस सेक्शन की कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाती हैं तो प्रपोज ट्रांसफरी का पोजेशन प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट द ट्रांसफरर, यानी कि ये ट्रांसफरर जो है या जो भी पर्सन इससे राइट्स डिराइव करेंगे वो इसको प्रपोज ट्रांसफरी को अब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं जिसके बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ये सेक्शन 53A का उपयोग वो जो प्रपोज ट्रांसफरी है वो अपने कब्जे को संरक्षित करने के लिए, अपने कब्जे का बचाव करने के लिए कर सकता है। तभी इस सेक्शन के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्रपोज ट्रांसफरी इस सेक्शन में जो सिद्धांत है, जो नियम है, इसका उपयोग तलवार की तरह नहीं कर सकता है बल्कि ढाल की तरह कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। जब कभी उसकी राइट का इनक्रोचमेंट हो तब वो इस सेक्शन की जो प्ली है वो ले सकता है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ प्री कंडीशंस हैं जिनका फुलफिल होना बहुत कंपलसरी है, तभी ये सेक्शन 53A का बचाव प्रपोज ट्रांसफरी को मिलेगा और तभी उसका कब्जा संरक्षित किया जा सकेगा। तो वो प्री कंडीशंस क्या हैं, थोड़ा हम उन प्री कंडीशंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसरण में ये जो प्रॉपर्टी का पोजेशन जिसने लिया है प्रपोज ट्रांसफरी ने, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए रिटन, ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सेक्शन 53A अप्लाई नहीं होगा अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो रिटन होना चाहिए। देन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब सन 2001 के बाद से रजिस्टर्ड होना चाहिए, बट उसके पहले ये प्रोविजन नहीं था। बट सन 2001 में रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट के अनुसरण में टीपी एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया। तो अब ये लीगल पोजीशन बन गई है। ये 24/9/2001 से ये लीगल पोजीशन है कि सेक्शन 53A का अगर लाभ लेना है तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो ट्रांसफरर है उसके द्वारा साइंड होना चाहिए, वो ट्रांसफरर के द्वारा साइंड होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन इस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है। ये सारी फॉर्मेलिटीज होना चाहिए तभी सेक्शन 53A का बचाव वो प्रपोज ट्रांसफरी को मिलेगा। चौथी बात, पोजेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द कोर ऑफ दिस सेक्शन, कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसरण में पोजेशन अगर ले लिया है उस प्रपोज ट्रांसफरी ने, वो पोजेशन अगर उसको डिलीवर कर दिया है ट्रांसफरर ने, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो ये पोजेशन डिलीवर कर दिया हो, या यदि उसका पोजेशन किसी स्थिति में ऐसा है कि पहले से ही पोजेशन है, सपोज वो टेनेंट है या और कोई पोजीशन में, तो इस संविदा के अनुक्रम में वो पोजेशन उसने चालू रखा है, बट वो इस संविदा के अनुक्रम में उसने चालू रखा है तो भी उसको इसका लाभ मिलेगा, तभी पोजेशन है। तो ये पोजेशन उसको दे दिया हो। उसके बाद केवल पोजेशन ही नहीं, उसने उस संविदा के अनुक्रम में कुछ उस अग्रसर करने के लिए उस संविदा को कुछ कार्य भी किया हो, कोई ऐसा एक्ट किया है जो उस संविदा को अग्रसर करने के लिए हम मान सकते हैं कि उसने किया है। सपोज वो कोई ओपन लैंड है तो उसने ओपन लैंड में कुछ इंप्रूवमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए हैं, बाउंड्री वॉल या प्लांटेशन करना या उसको लेवलिंग करना, या कोई भी ऐसा एक्ट जो हम ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में कोई एक्ट किया है क्या। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये हर मामले की परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाएगा कि उसने ऐसा, लेकिन ऐसा एक्ट उसके द्वारा किया जाना चाहिए, ये उसे प्रूव करना पड़ेगा, तभी उसे बचाव सेक्शन 53A के तहत मिलेगा। इसके अलावा फिर एक और कंडीशन उसके ऊपर डाली गई है, वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो उसका पार्ट है वो उस पार्ट का पालन कर चुका है।
या तो पालन कर चुका है या पालन करने के लिए तैयार है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर देखें सेक्शन 37 में, तो ये लायबिलिटी सभी पार्टीज के ऊपर इम्पोज की गई है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं उनको अपने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहिए। तो अपनी अपनी ड्यूटीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है तो अपने अपने पार्ट को उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। तो एक ड्यूटी जो है कि ये अपने पार्ट का पालन या तो कर चुका है और या पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इसकी वो रेडीनेस और विलिंगनेस भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल के रिगार्डिंग है प्रॉपर्टी के, तो ये उसका या तो पेमेंट कर चुका है या ये उसका फर्दर जो पेमेंट बचा हुआ है या जो भी पेमेंट है वो पूरा परचेज मनी जो है वो ट्रांसफर को चुकाने के लिए तैयार है। ये इसको प्लीडिंग भी करना पड़ेगा और ये अपने बचाव में इसको ये प्रूव भी करना पड़ेगा। तो जब ये इतनी सारी कंडीशंस हैं, ऑलमोस्ट 6 कंडीशंस वी कैन सी हियर, तो ये 6 कंडीशंस हैं यहाँ पे। यदि ये इनको फुलफिल कर देता है, ये सारी चीजें हैं अगर, तो फिर इसका पोजेशन प्रोटेक्टेड है और जो ट्रांसफरर है वो इसके पोजेशन को अब डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन अ, ये सारी दुनिया के अगेंस्ट में इसका पोजेशन प्रोटेक्टेड नहीं है। तो अगर कोई अदर पर्सन है जो लीगली इंटाइटल्ड है कि इसे डिस्पोजेस कर दे, तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स का रिकोर्स ले सकता है। वहां सेक्शन 53A का बचाव नहीं है। और एक दूसरी बात, एक दूसरा पर्सन और भी है जिसके अगेंस्ट में इसके राइट्स खत्म हो जाते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफरर ने किसी पर्सन को बोनाफाइडली ट्रांसफर कर दिया है फॉर कंसिडरेशन, तो इस प्रॉपर्टी का जो बोनाफाइड ट्रांसफरी है, जो सद्भाविक अंतरिति है और प्रतिफलार्थ अंतरिति है, उसने कंसिडरेशन भी पे किया है और उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई नोटिस नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये धारा 53A का जो बचाव है वो इसको उपलब्ध नहीं है और वो इसे डिस्पोजेस कर सकता है। क्योंकि इसका जो पोजेशन है वो कंक्लूडेड ट्रांजैक्शन के तहत नहीं है, बल्कि केवल एक कॉन्ट्रैक्ट के अनुक्रम में है। और ये प्रॉपर्टी की जो, सपोज ये कोई विक्रय की जो संविदा है, वो संपत्ति में कोई हित भी सृजित नहीं करती, ऐसा सेक्शन 54 भी बोलता है। तो इसलिए केवल कॉन्ट्रैक्ट के अनुक्रम में है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी बोनाफाइडली किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी जाती है और वो बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन है और उसको इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी नोटिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में इसका पोजेशन प्रोटेक्टेड नहीं है। तो सेक्शन 53A में जो सबसे लास्ट में एक प्रोविजो दिया है, वो प्रोविजो यही कहता है, मैं एक प्रोविजो को पढ़ देता हूँ। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सेक्शन, तो हम यहां से देखते हैं, ये देख लीजिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन हु हैज नो नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस देयर ऑफ। तो बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन प्रोटेक्टेड है, ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इसके बाद हम एक नए कंसेप्ट को लेकर नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।